हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा है सोलर वेस्ट पे या फोटोवोल्टिक वेस्ट जिसको कहते हैं कि किस तरह की पॉलिसी किस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी क्वेरीज़ के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी आप स्टडी IQ पे हमारा कोई भी कोर्स ले सकते हैं और उस पर डिस्काउंट कोड VERO33 यूज़ कर सकते हैं। 33% ऑफ आपको इनमें से किसी भी कोर्स पे मिलेगा इफ़ यू यूज़ दिस कोड। Now talking about the topic in hand, International Renewable Energy Agency IRENA, इन्होंने एक एस्टिमेट लगाया है कि टोटल ग्लोबल फोटोवोल्टिक वेस्ट जो आपका सोलर पैनल्स वगैरह बनाने में काम आता है, सोलर वेस्ट आप कह लीजिए, वो कितना हो जाएगा 2050 तक? 78 मिलियन टन्स। 78 मिलियन टन्स इज़ ह्यूज। और इंडिया टॉप 5 जनरेटर्स में आ जाएगा इस तरह के वेस्ट में। देखिए, हम बहुत सी चीज़ें डेवलपमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। डेफिनेटली हमारी इंटेंशंस बहुत अच्छी होती हैं कि हम आगे जाके ये टेक्नोलॉजी हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाएगी, हमारे पास अच्छा टेक्नोलॉजी आएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हम मॉडर्नाइज होंगे, एडवांस होंगे। लेकिन हम एक एस्पेक्ट की तरफ कभी नहीं सोचते जो कि है वेस्ट। सेम चीज़ अभी रिसेंटली हमने वीडियोस बनाई स्पेस जंक पे कि स्पेस एक्सप्लोरेशंस तो हम करते जा रहे हैं, बट कभी हमने स्पेस वेस्ट के बारे में जब शुरू किया होगा तो नहीं सोचा होगा। और आज एक इस तरह का टाइम आ गया है कि इतना स्पेस जंक आपके अगर स्पेस में इकट्ठा हो गया है, स्पेस वेस्ट, राइट। स्पेस वेस्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मैं आपको यहाँ पे रिलेट करके बता रही हूँ कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके वेस्ट मटेरियल के बारे में नहीं सोचते। तो सेम थिंग गोज़ फॉर योर सोलर वेस्ट ऑल्सो कि 2050 तक हम अनुमान लगा रहे हैं कि 78 मिलियन टन्स वेस्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा और इंडिया टॉप 5 ऐसा जनरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे यही बात हुई है, हिंदू में ये आर्टिकल आया था कि इंडिया लैक करती है इस तरह की पॉलिसी कि सोलर वेस्ट को किस तरीके से हैंडल किया जाए। अब इंडिया का कोई भी इन पर्टिकुलर सोलर वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं है, लेकिन हमारे सोलर पावर इंस्टॉलेशन टारगेट्स बहुत हैं। वैसे ही हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, सोलर एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, टारगेट्स भी हमने अपने हाई चूज़ किए हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं है। सोलर वेस्ट किसको कहेंगे? जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम लोग सोलर पैनल से सोलर पैनल यूज़ करने के बाद जो पीछे बचता है, जो पैनल्स डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, उन सब चीज़ों को हम सोलर वेस्ट कहते हैं। और हमारे देश में वो बिल्कुल ऐसे ही फेंक दिया जाता है, यानी उसका कोई भी प्राइस नहीं है। और विद टाइम ये इंक्रीज़ होता जाएगा, अगले 10 सालों में 4 to 5 फोल्ड इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इंडिया को फोकस करना चाहिए, अपना अटेंशन इस तरफ लाना चाहिए कि हम कॉम्प्रिहेंसिव कुछ रूल्स जो हैं वो ड्राफ्ट करें कि हमको आफ्टर ऑल किस तरीके से सोलर वेस्ट से डील करना है, क्योंकि हमारे टारगेट्स बहुत हाई हैं। आगे आने वाले समय में हम ऑब्वियसली हमारे जो इंस्टॉलेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन अपनी सोलर कैपेसिटी जिस तरह से हमारी इंक्रीज़ होगी, सोलर वेस्ट भी इंक्रीज़ होगा, उसको किस तरीके से हमने ठीक करना है, वेस्ट को कैसे मैनेज करना है। सोलर कैपेसिटी की बात करें तो इंडिया का, जैसे आप टारगेट देखेंगे, 100 गीगावाट सोलर एनर्जी 2022 तक का टारगेट रखा गया था। क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ग्रिड कनेक्टेड जो सोलर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशंस है 40 गीगावाट, करंट कैपेसिटी 35.6 गीगावाट है। ये थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि ग्राउंड माउंटेड प्लांट से 4.5 गीगावाट आपके रूफटॉप सोलर एनर्जी आ रही है। तो IEA क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसकी रिपोर्ट हमको बताती है कि 2040 के एंड तक इंडिया 30% जो वर्ल्ड की सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको रिप्रेजेंट करेगा। टोटल जितना सोलर पावर वर्ल्ड में इंस्टॉल्ड होगा उसका 30% इंडिया में होगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इसकी टॉप नॉच एजेंसी है, नोडल एजेंसी जिसको हम बोलते हैं, जो इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी इश्यूज़ को टैकल करती है। अब जिस तरह से हमारा नेशनल सोलर मिशन है, इसका क्या एम है कि इंडिया को हमने ग्लोबल लीडर बनाना है सोलर एनर्जी के केस में, पॉलिसीज डिप्लॉयमेंट देश में इस तरीके से, ये सब आपका नेशनल सोलर मिशन के अंदर होगा। रूफटॉप सोलर स्कीम में हमें सोलर पावर इंस्टॉल करना है, सोलर पैनल्स लोगों के घर के छत पे, तो ये रूफटॉप सोलर स्कीम है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स की, क्योंकि कोई बनाएगा तभी प्रोड्यूस होंगे देश में तो फ़ायदा होगा, तो इसको लेके भी स्कीम्स भी गवर्नमेंट लेके आई है। तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन ही हमारा
टारगेट है। अब आपने इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में सुना होगा, इस पे भी हमने डिटेल वीडियो 1 साल पहले 2 साल पहले कुछ बनाया था, आप देख सकते हैं स्टडी IQ पे, आपको मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे। इसको इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट ने 2015 में लॉन्च किया था। तो विजन क्या था, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, है ना, कि ग्लोबलाइज कर रहे हैं हम, ग्लोबल लेवल पे फैसिलिटेट कर रहे हैं, किस तरह का कोऑपरेशन बना रहे हैं कि ग्लोबल इकोसिस्टम बने, इंटरकनेक्ट करें हम एनर्जी रिसोर्सेज को, ताकि सारे एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं स्मूथली शेयर किए जा सकें। अब ये सब तो बात आ गई सोलर, जो अभी तक जो हमने बात की, ये सब आ गया कि क्या क्या कैपेसिटी जनरेट करने की बात की जा रही है, किस तरीके से सोलर पावर को आगे लिया जा रहा है। बट द टॉपिक इन हैंड है सोलर वेस्ट, कि उसको इंडिया कैसे हैंडल करेगा। सोलर पावर कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन पॉलिसी मैनेजिंग वेस्ट पे नहीं है। तो इंडिया करेंटली सोलर वेस्ट को पार्ट मानता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का। हम इसको अलग से फोटोवोल्टिक वेस्ट नहीं बोलते, हम इसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में रखते हैं और इसको अलग से काउंट नहीं करते, इसलिए कोई पर्टिकुलर पॉलिसी हमारे पास नहीं है। और ऊपर से हमारे पास कोई कमर्शियल रॉ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी नहीं है, ये जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा है। अब एक पायलट फैसिलिटी है सोलर पैनल रिसाइकलिंग की, मतलब पायलट लेवल पे है, अभी छोटे लेवल पे है। मटेरियल रिकवरी को सेटअप किया जा रहा है, एक प्राइवेट कंपनी है गुमिदी पूंदी इन तमिलनाडु, तो वो अब सेटअप कर रहे हैं बट एट अ पायलट लेवल। एक कमेटी भी बिठाई गई है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्ट्रीज सेक्रेटरी, जिनको कहा गया है कि एक एक्शन प्लान आप बनाइए कि किस तरह से सर्कुलर इकोनॉमी सोलर पैनल्स में हम बनाएं। सर्कुलर इकोनॉमी का क्या मतलब है कि एक बार चीज़ को यूज़ हो रही है उसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, फिर रिसाइकल कर रहे हैं और फिर से यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिस्कार्ड करके फेंक दिया, इसको हम सर्कुलर इकोनॉमी बोलेंगे। कि सोलर पैनल्स के लिए भी सर्कुलर इकोनॉमी बनाइए, एक्शन प्लान बनाइए, ताकि ये वेस्ट जो है इसको हम हैंडल कर पाएँ। क्योंकि सोलर पैनल वेस्ट जो है ये हार्मफुल भी है इन्वायरमेंट के लिए भी, क्योंकि इसमें टॉक्सिक मेटल्स आपके यूज़ हो रहे हैं, टॉक्सिक मिनरल्स यूज़ हो रहे हैं, जो कि ग्राउंड में जा सकते हैं। ग्राउंड में जाएंगे आपके पानी को भी पल्यूट करेंगे, आपका जो सॉइल है वो भी, उसकी क्वालिटी भी गिरेगी। अब ज़रूरत क्या है सोलर वेस्ट पॉलिसी की, तो ऑब्वियसली वेस्ट मैनेजमेंट की जितनी ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की जितनी ज़रूरत है मैनेज करने की, उतनी सोलर की भी है। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे कि किस तरह से वेस्ट को मैनेज करने की ज़रूरत है। अब सोलर पैनल्स जो हम यूज़ करते हैं, इनकी कितनी लाइफ होती है, 20 से 25 साल। सो 20 से 25 साल आज अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम इतना सोचेंगे नहीं, चलो यार 25 साल के बाद सोचेंगे, बट ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम दूर की नहीं है। सोलर वेस्ट प्रॉब्लम जो है एंड ऑफ दिस डिकेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और लैंडफिल्स जो हैं जहाँ पे हम इसको फेंक रहे हैं, वहाँ पे भी हमको बहुत जल्द यही सामान दिखने लग जाएगा। इसलिए पॉलिसी का बनना कि इस वेस्ट को किस तरीके से टैकल करना है, इसको फॉर्मुलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फोटोवोल्टिक्स अराउंड 3% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और 40% वर्ल्ड्स टेल्यूरियम, 15% वर्ल्ड का सिल्वर, अ सब्सटैंशियल चंक ऑफ सेमीकंडक्टर ग्रेड क्वार्ट्स और लेसर बट स्टिल सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ इंडियम, जिंक, टिन, गैलियम। तो ये मैं बता रही हूँ कि इससे क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और क्या क्या ये कंज्यूम करते हैं। दे कंज्यूम 40, ओके यहाँ पे कंज्यूम था, याद रखिए। जनरेट तो 3% इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं ये दुनिया में, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कंज्यूम क्या क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड्स टेल्यूरियम, 15% वर्ल्ड का सिल्वर, इनको बनाने में क्या क्या लग रहा है, सेमीकंडक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, और फिर बीच में देखिए ये सब मेटल्स यूज़ हो रहे हैं, इंडियम, जिंक, टिन, गैलियम। तो हमको सोलर एनर्जी को अगर इंक्लूड करना है ग्रीन और क्लीन पर्सपेक्टिव के हिसाब से, इन्वायरमेंट को देखते हुए, तो ये मटीरियल मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब डिस्कार्ड होंगे तो ये सब चीज़ें आपकी इन्वायरमेंट में ही जाने वाली हैं। अब यहाँ पे IREA के कुछ और प्रोजेक्शंस भी हैं, IRENA के मोस्ट, यहाँ पे देखिए 2 मोस्ट पॉपुलर मॉड्यूल टेक्नोलॉजीज इंडियाज़ में हैं। एक क्रिस्टलाइज्ड सिलिकॉन है, एक थिन फिल्म मेनली कैडमियम टेल्यूराइड है। मतलब ये टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, 93 और 7% मार्केट शेयर्स। ये सिलिकॉन वाली 93%, द अदर वन 7%।
दोनों ही टेक्नोलॉजी का रिकवरी जो है वो 85 to 90% है। मार्केट वैल्यू जो रिकवर्ड रॉ मटेरियल है उससे मार्केट वैल्यू जो है सोलर पैनल से वो $450 मिलियन पहुंच सकती है 2030 तक। ये प्रोजेक्शन है। जो चीज़ हम अभी तक नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि जो सोलर पावर, सोलर पैनल्स वेस्ट हो जाते हैं, उसमें से अगर ये चीज़ें हम रिकवर कर लें तो हम अपनी इकॉनमी को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी हमें उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और ऑलमोस्ट ये रॉ मटेरियल हम अगर रिकवर कर लें तो आपके बहुत सारे नए सोलर पैनल्स उनसे फिर से बन सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी वर कॉलिंग सर्कुलर इकोनॉमी। रिसाइकल करके फिर से यूज़ कर पाएंगे तो सर्कुलर इकोनॉमी भी क्रिएट कर पाएंगे। तो ये जो सोलर पैनल रिसाइकलिंग बिजनेस है नेक्स्ट 10-20 साल में ये अच्छा रिटर्न हमको दे सकता है। अब बाकी के जो देश हैं वो सोलर वेस्ट को कैसे हैंडल कर रहे हैं। अगर हम यूरोपियन यूनियन देखें, ये देखिए वेस्ट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डायरेक्टिव, ये यूरोपियन यूनियन का है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो इंस्टॉल कर रहे हैं इस तरह के इक्विपमेंट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको वापस ठिकाने लगाना, यानी वेस्ट को मैनेज करना। यूनाइटेड किंगडम क्या कर रहा है, इसका इंडस्ट्री मैनेज टेक बैक एंड रिसाइकलिंग स्कीम है। तो यहाँ पे भी आप देखिए यूनाइटेड किंगडम के पास भी अपना स्कीम है। यूनाइटेड स्टेट्स का देखेंगे तो कुछ फेडरल स्टैट्यूट्स या रेगुलेशंस यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है अबाउट रिसाइकलिंग, बट कुछ स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की जो प्रोएक्टिवली इस पे काम कर रही हैं, मॉड्यूल मैनेजमेंट कर रही हैं। अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उन्होंने भी इस कंसर्न को समझा है और इस पे काम करना शुरू किया है। इनकी जो स्कीम है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो एक सप्लाई चेन के थ्रू चलेगी ताकि इसका इम्पैक्ट कम हो वेस्ट का। तो रोड मैप अगर आप देखेंगे रिसोर्स एफिशिएंट सोलर एनर्जी के लिए, इस रिसोर्स एफिशिएंट सोलर एनर्जी रहे तो ई वेस्ट और रिन्यूएबल एनर्जी के वेस्ट लॉज जो हैं वो हमें बहुत अच्छे से बनाने पड़ेंगे, अच्छे से रेगुलेट जो हैं वो करने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे कि कॉस्ट जो है रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की, उसको नीचे लाने की ज़रूरत है। अगर वही बहुत महंगा होगा तो उसमें कोई हाथ नहीं लगाएगा, उस तरह की इंडस्ट्री को शुरू नहीं करेगा। तो इस तरह के पॉलिसीज़ बनाने की इंडिया में ज़रूरत है कि हम कॉस्ट रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की उसको कम करें, कोऑर्डिनेशन हो एनर्जी और वेस्ट सेक्टर के बीच में। सोलर पैनल्स जो लैंडफिल्स में जाते हैं एंड में, उनको हम अवॉइड करवा सकें और इनसे मटेरियल रिकवर कर सकें। और लैंडफिल्स पे भी एक तरह के बैन की बात किया कि सोलर पैनल वेस्ट जो है वो हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए बहुत, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, तो उसको हमें वहाँ पे नहीं डालना चाहिए। और डेफिनेटली रिसर्च डेवलपमेंट का भी टाइम आने पे इस पे बड़ा रोल रहेगा कि किस तरह के डिज़ाइंस आ रहे हैं, कितने जल्दी उनसे वापस रॉ मटेरियल हम रिकवर कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट, रिन्यूएबल एनर्जी वेस्ट को किस तरह से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये भी बहुत डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा आपकी सोलर एनर्जी एडवांस होगी और उसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट को देखते हुए चीज़ें यूज़ की जाएंगी, उतना वेस्ट मैनेजमेंट ईजी होगा। अब क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, टाइडल, कोल, जियोथर्मल, सोलर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम पे आंसर में पार्टिसिपेट करके पोल में आंसर जान सकते हैं। बाकी यू कैन विजिट अ वेबसाइट, एप्लीकेशन और जो कोर्सेज हैं वो EMI पे अवेलेबल हैं। डिस्काउंट कोड VERO33 यू कैन यूज़। थैंक यू सो मच।